Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. And our today's topic is neighboring group participation, which is also known as anchimeric assistance. So, first of all, look at the conditions for the NGP reaction. So first जो हमारी condition आती है वो ये है कि there must be the presence of any group or atom at the beta position or at any far position to the living group having unshared pair of electrons. ठीक है, ये कंडीशन हो गई जिससे हमें पता चलेगा कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कोई भी सबस्ट्रेट शो करेगा. अब हमें कोई भी रिएक्शन गिवन है तो हम कैसे पता लगाएंगे, या फिर हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि हमें जिससे पता चले कि ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन शो कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है वो अनएक्सपेक्टेड हाई रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगी. वो 100 टाइम्स हाइयर रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगी या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है. सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि जो हमारी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का जब हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. वो 3 मेंबर्ड रिंग हो सकती है, 4 मेंबर्ड रिंग हो सकती है, 5 मेंबर्ड रिंग हो सकती है. थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें रिटेंशन शो करेगा, हमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा. इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारे पास. तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन जो हो रही है मतलब वो हमारी एनजीपी शो कर रही है. और एक और पॉइंट आता है हमारे पास कि जो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है ये एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है. इट इज अ फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं. इसकी हमने रिएक्शन करवाई विद KOH. यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला, ये हमारा प्रोडक्ट है. अब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं. यहाँ पर सल्फर के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है और हमें पता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये लोन पेयर कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके रिमूव हो जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा. यहाँ पर फिर हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो कि हमारी एक साइक्लिक रिंग होगी. साइक्लाइजेशन बोल सकते हैं हम इसे. यहाँ पर साइक्लाइजेशन हुआ. अब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये हमारी 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हुई है और 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होगी और ये जल्दी से ब्रेक होना चाहेगी. अब यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव अटैक करेगा. अब OH नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच होना चाहेगा, लेकिन ये सल्फर के साथ अटैच क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसने सल्फर के ऊपर अटैक किया तो ये रिंग तो ब्रेक ही नहीं हुई, तो एंगल स्ट्रेन तो फिर भी प्रेजेंट रहेगा. तो क्या फायदा हुआ? तो ये एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होने की वजह से इस रिएक्शन का रेट बहुत ही हाई होगा और ये हमारी रिंग फॉर्म हुई है ये जल्दी से ब्रेक होना चाहेगी. अब ये ऑक्सीजन या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा. चाहे किसी भी कार्बन पे अटैक करे हमारा प्रोडक्ट सेम ही फॉर्म होगा क्योंकि दोनों पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा. ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा. हमने माना कि इसने पाथ 1 पे अटैक किया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए इसने. ये सल्फर के साथ अटैच रहा ये वाला ग्रुप और ये इसके साथ अटैच होके यहाँ पर OH आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. ये रिटेंशन शो करेगा. अब यहाँ पर देखो, अब ये वाला यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये
एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, इसलिए हमने इसको इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला। और जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि OH बाहर से आकर अटैक कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन हो गई ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये इंटरमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है। सल्फर जो अब अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा और यहाँ पर जब OH आएगा तो ये फिर से इन्वर्जन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 बार इन्वर्जन हुआ है। जब फर्स्ट टाइम इन्वर्जन होगा तब हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब जब उस इन्वर्टेड प्रोडक्ट में हम फिर से इन्वर्जन करवाएंगे तो हमारा वापस से वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी जो हमारे सबस्ट्रेट की थी, इसलिए ये हमारे पास रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये हमारा मैकेनिज्म था इसका। अब हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब OCH3 अटैक करेगा। अब OCH3 2 पाथ से अटैक कर सकता है, एक तो इस कार्बन पे अटैक करे, एक वो इस कार्बन पे भी अटैक करे। अब जो हमारा सेकंड वाला पाथ है यहाँ पर ये वाला एक एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इसको स्टेरिकली हिंडर्ड करेगा। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होगा और ये जो फर्स्ट वाला पाथ है यहाँ से अटैक करके हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यहाँ पर OCH3 ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो हम हमेशा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। हम हमेशा वो वाला पाथ चूज करेंगे जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसमें और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इसकी रिएक्शन करवाई हमने KOH के साथ। इसका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सबसे पहले ये सल्फर इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमारा साइक्लाइजेशन होगा, सल्फर ये H आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया हमारा। अब जो ये OH है ये इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा OH ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देके इस OH के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये होगा। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इस केस में हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्यों यहाँ पर क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि जो हमारा SH बॉन्ड है ये ऑलरेडी वीक है और जो H के ऊपर जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन में जो इस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा, उसके कंपैरिजन में इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन के ऊपर वो ज्यादा होगा। और जो ये SH बॉन्ड है ये ऑलरेडी वीक है तो ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम प्रोसेस के। जैसे हमारा यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वैसे ही ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कैसे होगा? ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर जो बाद में हमारा OH आएगा यहाँ पर एक्वस KOH यहाँ पर हमने लिया है, तो यहाँ पर जो हमारा OH आएगा बाद में वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और इसको यहाँ से रिमूव कर देगा और ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसा फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम ये वाला सबस्ट्रेट लेते हैं तो
इस केस में क्या होगा, हमारी सिंपल SN2 रिएक्शन शो करेगा ये, और जो हमारा OH है यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा, और ये जो OH है ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और ये सिंपल SN2 रिएक्शन शो करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो OH है और ये जो क्लोरीन है ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पे अटैक नहीं करने देगा, तो यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, और यहाँ पर ये सिंपली KOH बैक साइड जाके अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल SN2 शो करेगा। तो अब यहाँ से हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि जो हमारे लीविंग ग्रुप और जो न्यूक्लियोफाइल है दे शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास ये है, कोई भी बेंजीन रिंग ले ली हमने, ये हमारा यहाँ पर अगर लीविंग ग्रुप है तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो वेज पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर यहाँ पर अगर डैश है तो ये वेज और ये डैश है तो ये वेज, मतलब ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट होने चाहिए टू शो NGP। ये हमारी एक और कंडीशन आ गई यहाँ पर कि NGP शो करने के लिए जो हमारे लीविंग ग्रुप और जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पर सेम साइड पे थे तो ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये क्लोरीन जो है ये ऑक्सीजन को यहाँ पर अटैक नहीं करने देगा, और यहाँ पर NGP नहीं होगा, सिंपल SN2 रिएक्शन शो करेगा ये। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। In our next lecture, we will discuss about the neighboring group participation by double bond, by sigma bond. तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो कैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन शो करता है, या फिर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन शो करता है। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड please do like, share and subscribe the channel and hit the bell icon for the latest updates on the videos. Thank you for watching.